18 मार्च 2025 प्रमोद रस्तोगी अपनी वाइफ कविता रस्तोगी के साथ मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में अपनी बेटी मुस्कान रस्तोगी को लेकर पहुंचते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि हमारी बेटी ने हमारे दामाद सौरभ राजपूत की हत्या कर दी है और वो मुस्कान को पुलिस के हवाले करने आए हैं। पुलिस ये सुनकर हैरान रह जाती है और मुस्कान को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर देती है। मुस्कान पुलिस वालों को बताती है कि उसी ने ही अपने पति की हत्या की है, जिसमें उसका साथ उसके आशिक साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने दिया है और उसके पति की लाश उसके ही घर में है। ये सुनकर पुलिस फौरन मुस्कान के घर, जहाँ वो किराए से रहती थी, वहाँ पहुँचती है और ताला तोड़कर अंदर घर की तलाशी लेने लगती है। बहुत देर तक सर्च करने के बाद पुलिस वालों को घर के एक कोने में रखे एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम से कुछ स्मेल आती है, जिसके बाद पुलिस वाले उस ड्रम के पास जाते हैं और उसका ऊपर का ढक्कन खोलते हैं। जैसे ही ढक्कन खोला जाता है तब पुलिस वाले उसमें देखते हैं कि उस ड्रम में सीमेंट जमा हुआ था, जिसे देखकर पुलिस श्योर हो जाती है कि हो ना हो सौरभ की लाश इसी सीमेंट के अंदर है। उस सीमेंट से भरे ड्रम को तोड़ने की काफी कोशिश की जाती है, पर वो सीमेंट नहीं टूटता क्योंकि वो सीमेंट सूखकर पत्थर बन चुका था। फिर पुलिस सीमेंट से भरे ड्रम को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जहां उस सीमेंट को ड्रिल मशीन की मदद से तोड़ा जाता है। सीमेंट के टूटते ही सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। पुलिस का शक सही निकलता है। सौरभ की लाश उसी सीमेंट से निकलती है जो कि 15 टुकड़ों में बटी हुई थी। तो आखिर मुस्कान ने अपने ही पति की जान क्यों ली और इस सब के पीछे की स्टोरी क्या है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है जाकिर हुसैन एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इस सब की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 10 साल पहले। मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में रहने वाली मुस्कान की मुलाकात सौरभ राजपूत से होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की मां ज्योतिष में बड़ा मानती थी और इसी सिलसिले में मुस्कान के नाना जी, जो कि एक ज्योतिषी ही थे, उनके घर आया जाया करती थी। इस बीच मुस्कान और सौरभ को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ये बात जब दोनों घर वालों को पता चलती है तो वो इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर देते हैं, मगर मुस्कान और सौरभ एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। वो घर वालों के न मानने पर साल 2016 में वो भागकर शादी कर लेते हैं। दोनों के भागकर शादी करने की वजह से उनके घर वाले दोनों को घर से बेदखल कर देते हैं, इसलिए सौरभ और मुस्कान को किराए के मकान में रहना पड़ता है। 2 साल बाद ही उनके घर एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम वो पीहू रखते हैं। इसी बीच सौरभ की लंदन की नेवी में मर्चेंट नेवी की जॉब लग जाती है, जिसके बाद वो लंदन चला जाता है। इधर मुस्कान के माँ बाप सौरभ की अच्छाई और सरलता को देखकर उसको माफ कर देते हैं। सौरभ के घर पर ना होने की वजह से मुस्कान की बेटी पीहू ज्यादातर उसके नाना के घर रहा करती थी। सब कुछ सही चल रहा था, तभी मुस्कान की लाइफ में एंट्री होती है साहिल शुक्ला की, जो कि मुस्कान को स्कूल के टाइम से जानता था। दोनों की मुलाकात स्कूल फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में होती है। बताया गया है कि साहिल और मुस्कान 8th क्लास से एक दूसरे से प्यार करते थे। मुस्कान का अकेलापन और उसी वक्त उसके बचपन के प्यार का आना उसके अंदर एक नई फीलिंग्स को जन्म देता है और साल 2019 में मुस्कान और साहिल एक बार फिर रिलेशन में आ जाते हैं। इनका रोज अकेले में मिलना, रात रात भर साथ रहना उस प्यार को और गहरा करता गया। सौरभ इस सबसे अनजान अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहता और यहाँ ये दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ राज ज़्यादा देर तक छुपे नहीं रहते। एक दिन मुस्कान की बेटी घर के आंगन में रो रही होती है, जिसका रोना सुनकर मकान मालिक उसे देखने वहां पहुंचता है। जब वो घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि पीहू की मां यानी मुस्कान उसके आशिक साहिल शुक्ला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। ये देखकर वो फौरन इसकी खबर सौरभ को देता है। सौरभ जब मुस्कान से इस सब के बारे में पूछता है तो मुस्कान उसे झूठी कहानी बताकर शांत कर देती है। उसके बाद सौरभ की जॉब किसी कारण से चली जाती है और वो घर वापस आ जाता है। सौरभ के घर आने से मुस्कान और साहिल का मिलना जुलना कम हो जाता है और इसी बीच एक दिन सौरभ इन दोनों को मैसेज पर बात करते हुए पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों में काफी लड़ाई भी होती है और मामला डाइवोर्स तक चला जाता है। इस सब की खबर मुस्कान के पेरेंट्स को भी होती है। वो मुस्कान को काफी समझाते भी हैं और फिर दोनों आपस में बात करके मामले को सुलझा लेते हैं। जॉब ना होने की वजह से सौरभ को फाइनेंशियली काफी दिक्कत होने लगती है, जिसके लिए वो नौकरी ढूंढने लगता है। लॉकडाउन होने की वजह से उसे कुछ दिन वहीं ब्रह्मपुरी में किसी शॉप पर काम मिल जाता है, पर उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा था। इसलिए वो अपने लंदन में रह रहे दोस्तों को नौकरी के लिए बोलता है, जिसके बाद उसे लंदन के एक मॉल में नौकरी भी मिल जाती है और फिर वो 2023 में लंदन चला जाता है। उसके लंदन जाने के बाद मुस्कान और साहिल का घूमना फिरना मिलना सब दोबारा चालू हो जाता है, लेकिन मुस्कान को पता था कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा क्योंकि सौरभ का वीज़ा सिर्फ 2 साल का था। यहाँ से मुस्कान अपना
दिमाग चलाना शुरू करती है और फिर वो साहिल के माँ के नाम से एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाती है। साहिल की माँ 18 साल पहले ही मर चुकी थी। जब मुस्कान साहिल से उसकी माँ बनकर बात करती है तो उसको लगता है कि जैसे उसकी माँ सच में उससे बात कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि साहिल भूत प्रेत आत्मा इन सब में बहुत विश्वास रखता था और उसी के साथ वो नशे भी किया करता था। एक दिन मुस्कान साहिल की माँ के अकाउंट से साहिल को मैसेज करती है कि मुझे तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है, तुम दोनों का साथ जन्मों जन्मों का है और इसीलिए तुम्हें मुस्कान से शादी कर लेनी चाहिए और जो उसका पति है वो शैतान है, तुम्हें उसका वध करना होगा। ये सब करने से साहिल भी सौरभ को मारने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों सौरभ को मारने का प्लान बनाते हैं। मुस्कान किसी डॉक्टर के पास खुद को दिखाने जाती है। वो डॉक्टर को बताती है कि उसे नींद नहीं आती, उसे कुछ ऐसी दवाई दो जिससे उसे नींद आ जाए और फिर डॉक्टर उसे नींद की दवाई लिख कर दे देता है, जिसके बाद वो दवाई मेडिकल से खरीद कर घर पर रख लेती है। अब इंतजार था तो बस सौरभ के घर आने का। सौरभ 24 फरवरी 2025 को इंडिया लौट आता है क्योंकि 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन होता है। दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर 2 दिन बाद 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का जन्मदिन था और उसी के जन्मदिन पर मुस्कान साहिल के खाने में वो नशीली दवाई मिला देती है, मगर साहिल उस खाने को नहीं खाता। वो कहता है कि उसने बर्थडे पार्टी में इतना कुछ खा लिया है इसलिए वो अब और नहीं खा सकता, जिससे मुस्कान का प्लान खराब हो जाता है। वो दूसरे दिन भी यही कोशिश करती है पर वो दूसरे दिन भी कामयाब नहीं हो पाती। इसी तरह 1 तारीख 2 तारीख भी निकल जाती है। फिर आता है सौरभ की जिंदगी का आखिरी दिन यानी 3 मार्च। इस दिन सौरभ अपने घर वालों से मिलने जाता है और शाम में ही घर लौटता है, जिसके बाद मुस्कान सौरभ से पूछती है कि वो खाना लगा दे क्या। सौरभ खाने के लिए हाँ बोल देता है। फिर मुस्कान खाने में वो नशीली दवाई मिला देती है और सौरभ खाना खाने के बाद लगभग 12 बजे सो जाता है। जैसे सौरभ सोता है मुस्कान फौरन साहिल को फोन करके बुला लेती है। साहिल घर के अंदर आता है और मुस्कान उसको एक बड़ा चाकू देती है और एक चाकू खुद अपने हाथ में लेती है। ये चाकू वो कुछ ही दिन पहले चिकन काटने के बहाने से लाई थी और फिर शुरू होता है मुस्कान और साहिल का खूनी खेल। सबसे पहले मुस्कान सौरभ के सीने पे चढ़ती है और साहिल उसके पैर पकड़ता है और मुस्कान एक जोर के झटके से वो चाकू सौरभ के सीने में घुसा देती है। फिर बारी आती है साहिल की। फिर साहिल उसके सीने पे बैठता है और मुस्कान सौरभ के पैर पकड़ती है और साहिल भी जोर जोर से वो चाकू सौरभ के सीने में घुसाता है। इतने वार करने के बाद आखिरकार सौरभ की मौत हो जाती है और फिर ये दोनों सौरभ की पहले गर्दन अलग करते हैं, फिर हाथ को और फिर पैर, जिन्हें अलग कर कर वो उन पार्ट्स को एक थैली में रख लेते हैं और सौरभ के धड़ को बाथरूम में पटक देते हैं जिससे उसका खून पूरा निकल जाए। मुस्कान और साहिल का प्लान था कि वो उन बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगह फेंक देंगे, पर बाद में उन्हें वो करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न इन पार्ट्स को एक ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया जाए। फिर वो 4 मार्च की सुबह 9 बजे मार्केट खुलते ही सबसे पहले मुस्कान एक ड्रम लेकर आती है और साहिल सीमेंट लेकर पहुंचता है और फिर दोनों मिलकर सौरभ के 15 कटे हुए बॉडी पार्ट्स को उस ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल देते हैं और जो पैसे सौरभ लंदन से कमा कर लाया था, जो कि तकरीबन 1 लाख के आसपास होंगे, वो दोनों उन पैसों से शिमला मनाली घूमने निकल जाते हैं। मुस्कान सौरभ का फ़ोन भी अपने साथ ले जाती है जिससे वो सौरभ के घर वालों से सौरभ बनकर मैसेज पर बात भी करती थी। सौरभ की बहन को मैसेज करके होली की बधाई भी मुस्कान ने सौरभ के फ़ोन से खुद ही दी थी। देखते ही देखते लगभग 10 से 12 दिन निकल जाते हैं और उनके पैसे भी अब ख़त्म होने लगते हैं। पैसे ख़त्म होने की वजह से वो दोनों 18 मार्च को वापस मेरठ आ जाते हैं और घर वापस आकर मुस्कान अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है और अपनी माँ को बताती है कि माँ गजब हो गया है, सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके घर वालों ने सौरभ को मार दिया है। ये सुनकर मुस्कान के माँ बाप को कुछ शक होता है और वो प्यार से मुस्कान को घर बुलाते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि जब उसे वो लोग मार रहे थे तब तुम क्या कर रही थी। मुस्कान को जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर उसके पिता उससे प्यार से पूछते हैं कि बेटी मुझे सच बता, कुछ भी हो मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। ये सुनकर मुस्कान अपने पिता को सारी सच्चाई बता देती है कि उसी ने ही साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया है। इतना सुनते ही मुस्कान के माता पिता उसे ब्रह्मपुरी थाने ले जाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस की पूछताछ में मुस्कान अपना गुनाह कबूल कर लेती है और साहिल को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। साहिल से की गई पूछताछ में साहिल पुलिस को बताता है कि उसने ये सब अपनी माँ के कहने पर किया, वही माँ जो 18 साल पहले मर चुकी थी। जिसके बाद पुलिस सौरभ की बॉडी को उस ड्रम से निकालती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मीडिया की पूछताछ में मुस्कान के माता पिता ने मुस्कान को फांसी देने की मांग की है और अभी दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। मैं इस मामले में अपनी राय नहीं दूंगा, बाकी आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही सच्ची कहानी जानने के लिए। जय हिंद।